हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ जुडिशरी इन कंट्रोलिंग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एक राइजिंग इशू है, ना सिर्फ भारत में पर भारत के बाहर भी। भारत में जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो मेनली डील करता है उन बच्चों के साथ में जिन्होंने लॉ के विरुद्ध कोई कार्य किया है या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें प्रोटेक्शन और केयर की आवश्यकता है। हमेशा से ही एक प्रिजम्पशन रहा है कि जो बच्चे होते हैं, जो जुवेनाइल होते हैं, उनको जितना हो सके उतना ज़्यादा लीनियंटली ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं होते हैं, और जो बच्चे होते भी हैं वो बच्चे किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या फिर किसी अन्य फैक्टर की वजह से होते हैं। पर आजकल देखा जा रहा है कि जुवेनाइल्स भी काफ़ी सारे क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। जुवेनाइल्स के द्वारा किए गए क्राइम्स को देखते हुए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज की आवश्यकता पड़ी। लॉज जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, और जो लेटेस्ट लॉ है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये जो एक्ट है इसे पास किया गया था 2015 में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो जुवेनाइल्स हैं वो आजकल ज़्यादा क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। इस एक्ट के द्वारा मैंडेटरी बनाया गया कि कम से कम एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इस एक्ट के द्वारा फोकस किया जाता है जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन पर और केयर पर, और ये सब किया जाएगा करेक्शन होम्स के द्वारा। साथ ही साथ इस एक्ट में अडॉप्शन से रिलेटेड क्लॉजेस भी मेंशन किए गए हैं, जिससे जो बच्चा है उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जा सके। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड जुवेनाइल एज पर द एक्ट 2015। चाइल्ड वो व्यक्ति होता है जिसने अभी 18 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया है, जो कि एक माइनर है, और यहाँ पर चाइल्ड को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है: चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है या फिर ऐसा कुछ किया है जो कि लॉ के अगेंस्ट है। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वो बच्चे हैं जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे जो कि ऑफेंडर हैं उन्हें चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज माना गया है, और ऐसे बच्चे जो कि अबंडेंट हैं, ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन माना गया है। ये जो चेंज है इसे इंक्लूड किया गया था निर्भया केस के बाद, क्योंकि इस केस में जो एक ऑफेंडर था वो 17 साल का था, और उस दौरान यहाँ पर ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं था जिसके द्वारा उस बच्चे को ट्राई किया जा सके। पीनल लॉज में एक मैक्सिम को इस्तेमाल किया जाता है जो कि है डोली इन कैपेक्स, जो कि ये कहता है कि जो बच्चे हैं वो इनकेपेबल होते हैं एक क्रिमिनल इंटेंशन को फॉर्म करने में। सत्यदेव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2020। इस केस में बताया गया था कि जो बच्चा है उसे डिनाई नहीं किया जाएगा उसके अधिकार को कि उसे ट्रीट किया जाए एज अ जुवेनाइल जब वो किसी ऑफेंस को कमिट कर देता है, अगर जो बच्चा है वो 18 साल से कम का था, और ये जो ऑफेंस है ये तब किया गया था जब जो एक्ट ऑफ 2000 है वो एनफोर्समेंट में नहीं आया था। इसका तात्पर्य ये है कि अगर जो बच्चा है वो 18 साल से कम का था जब उसके द्वारा ऑफेंस को कमिट किया गया था, और उस समय पर जो एक्ट ऑफ 2000 है वो एनफोर्समेंट में भी नहीं आया था, तो फिर यहाँ पर उस बच्चे को जुवेनाइल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जो सेक्शन 25 है 2015 एक्ट का, वो ये कहता है कि जो 2000 एक्ट है उसे अप्लाई किया जाएगा उन सभी केसेस पे जो कि पेंडिंग थे 2015 एक्ट के आने से पहले। जुवेनाइल कोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन इंडिया। जो मेन फंक्शन है जुवेनाइल कोर्ट्स का वो ये है कि कोर्ट के द्वारा स्पेशल और डिस्टिंक्टिव प्रोसीजर को इस्तेमाल किया जाता है जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए। पहले जो कोर्ट्स थे उनके जो प्रोसीजर्स थे उनमें कोई फ़र्क नहीं होता था, भले ही फिर जो ऑफेंडर है वो जुवेनाइल हो या फिर अडल्ट। अभी जो प्रेजेंट में जुवेनाइल कोर्ट्स हैं वो नेसेसरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन को, क्योंकि जो बच्चे हैं वो इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वे अपने आप को डिफेंड कर सकें। प्रोसेस को कुछ इस प्रकार का बनाया गया है कि वो बच्चों के लिए रिफॉर्मेटिव हो, ना कि प्यूनिटिव, जिससे बच्चों को सज़ा देने से ज़्यादा सुधारा जा सके।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वो जुवेनाइल कोर्ट है जिसे क्रिएट किया गया है अंडर सेक्शन 4 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, जैसा कि बताया गया है स्केड्यूल 7 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेक्शन 4 है वो स्टार्ट होता है एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से, जिसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पर। इस क्लॉज को डिस्कस किया गया था चंदवरकर सीता रतन राव वर्सेस अशलाटा एस गुराम 1987 के केस में। इसके द्वारा मैंडेटरी बनाया गया था कि कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तो होना ही चाहिए। इस बोर्ड में एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होंगे और 2 सोशल वर्कर्स होंगे। इन 2 सोशल वर्कर्स में से कम एक वर्कर वुमेन होगी। जो डिसीजन दिया जाएगा प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट के द्वारा वो फाइनल होगा। जो प्रिंसिपल है उसे डिस्कस किया गया है अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस हैप्पी 2019। जो ऑर्डर पास किया गया था बोर्ड के द्वारा उसे वॉइड एब इनिशियो माना गया, क्योंकि जो कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट थी उन्हें फुलफिल नहीं किया गया था, और जो वर्डिक्ट था वो एक सिंगल मेंबर के द्वारा पास किया गया था। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड है वो एम्पावर्ड है कि वो डील कर सकता है केसेस को अपने जुरिस्डिक्शन में और उन केसेस के साथ में जिसमें जो बच्चे हैं वो ऑफेंडर्स हैं। जो पावर है जो कि बोर्ड के द्वारा एक्सरसाइज की जा रही है उसे एक्सरसाइज किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा भी। इस पावर को सेशन कोर्ट के द्वारा भी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब बोर्ड की कोई अपील आती है सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के समक्ष। जो बोर्ड है उसके पास में पावर है कि वो इंक्वायर कर सकता है हीनियस ऑफेंसेस में, जैसा कि दिया गया है सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट में, और ऐसा प्रिलिमिनरी असेसमेंट डिस्पोज किया जा सकता है 3 महीनों के अंदर अंदर। जैसे ही बोर्ड के समक्ष जुवेनाइल को लाया जाता है तो यहाँ पर इस असेसमेंट के लिए जो बोर्ड है उसके पास में 3 महीनों का वक्त होता है। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें इन्फॉर्म करना होगा पेरेंट को या फिर गार्जियन को प्रोसेस की हर एक स्टेप के दौरान। बोर्ड की ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि जो बच्चा है उसके हर अधिकार का ध्यान रखा जा रहा है प्रोसेस के दौरान। यहाँ पर बोर्ड की ड्यूटी है कि वो रिहैबिलिटेशन को और लीगल एड को इंश्योर करे। ये बोर्ड का फंक्शन है कि बोर्ड को चाइल्ड को एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड करना होगा अगर जो बच्चा है उसे भाषा समझने में कठिनाई आ रही है तो। ये बोर्ड की ड्यूटी होती है कि जहाँ का ही बोर्ड को अगर लगता है कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है उसे एक कमेटी के पास पहुँचाया जाना चाहिए जो कि उसकी केयर कर सके, तो यहाँ पर बोर्ड को उसे वहाँ पहुँचाना होगा। इसमें FIR का भी प्रोविज़न मौजूद है। अगर ऐसा कोई चाइल्ड है जो कि ऑलरेडी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है और उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो जाता है तो इसमें FIR का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर इंस्पेक्शंस को कंडक्ट किया जाए रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ के लिए। जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, इस बात को इंस्पेक्ट करना भी बोर्ड का ही कर्तव्य है। बोर्ड का यहाँ पर फंक्शन है कि वो रिकमेंडेशन दे जिससे जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हैं उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके।